नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथ के बारे में जानेंगे कि कैसे पाइरूवेट का विखंडन होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और बाकी लोगों को भी पहुंचाएं। क्या होता है कि खाद्य पदार्थों का उपयोग हम पोषण के लिए करते हैं, कोशिका उनका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। अब ये ऊर्जा हम लोग पोषण से मिलता है, तो पोषण हम लोग करते हैं। अब पोषण करके पोषण जो है भोजन के द्वारा मिलता है। भोजन आहार नाल के विभिन्न अंगों के द्वारा होता है और जब छोटी आंत में जाती है तो वहाँ पर जो छोटी आंत में उंगली टाइप से दीर्घ रोम है, प्रवर्ध है, वो उसको ग्लूकोज के रूप में अवशोषण कर लेता है और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन विभिन्न कोशिका में केवल पोषण ग्लूकोज चल जाने से वहाँ पर उनको ऊर्जा नहीं मिलेगा जब तक कि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं जाएगा। और ऑक्सीजन हमको वायुमंडल से वायु हम लोग जो शोषण तंत्र होते हैं उनके विभिन्न अंगों के द्वारा कुपिका तक पहुँचा दिया जाता है। ये कुपिका में जब भोजन जब वायु पहुँचती है तो वहाँ पर कोशिका में रक्त कोशिकाओं का विस्तृत जाल होता है और रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, इसलिए ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और शरीर से लाए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में छोड़ देता है। अब ये रक्त जो है ऑक्सीजन को लेकर के और प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा दिया जाता है। कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसमें जो प्रथम चरण होता है उसका कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और वहाँ पर पाइरूवेट का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु वाले अणु विखंडित होकर पाइरूवेट के 2 अणु का निर्माण करते हैं। यानी एक ग्लूकोज के अणु पाइरूवेट के 2 अणु का निर्माण करते हैं और उसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। और फिर कुछ जीव जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं, यानी पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और कुछ जीव जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पाइरूवेट का विखंडन होता है वो ईस्ट में होता है किण्वन के समय। और ईस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरूवेट का विखंडन होगा तो वो 2 कार्बन परमाणु वाले इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और उसमें ऊर्जा मिलेगा। चूँकि ये कम मात्रा में ऊर्जा होता है और ईस्ट भी निम्न कोटि का जीव है, इसलिए उसमें उतना में चल जाता है। लेकिन कुछ जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, जैसे मनुष्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और 38 एटीपी ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए ज़रूरी है। मनुष्य कोशिकाओं में जो ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के साथ जो अभिक्रिया होता है वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण तो कोशिका द्रव में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसलिए इस क्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को यानी कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, जब पाइरूवेट बन जाता है, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से पाइरूवेट जो बनता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय शोषण कहते हैं और इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ग्लूकोज क्या है? कोशिकीय ईंधन है और इसमें जो एटीपी निकलते हैं, एक एटीपी बराबर होता है 30.5 किलो जूल होता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।